नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून में बीजेपी दफ्तर में दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर पूजा अर्चना की गई, साथ ही प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की गई। सीएम धामी ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। तो दिवाली पर पूजा अर्चना की गई वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्रदेश की खुशहाली समृद्धि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समृद्धि की कामना की। बीजेपी दफ्तर में दिवाली मनाई गई। बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये दीपों का त्योहार हम सब नई उमंग और नए उत्साह के साथ मनाते हैं। इस बार की दीपावली हमारी और भी बेहद खास है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में भारी कटौती की गई है, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर व्यापारियों में और खरीदार लोगों में जो ग्राहक हैं उनमें बहुत उत्साह है और रिकॉर्ड तोड़ बिक्री भी हुई है। और ये बचत उत्सव भी है, क्योंकि सभी दामों में भारी कमी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वदेशी का संकल्प है पूरे देश ने अपनाया है। और भारत के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस प्रकार से स्वदेशी के संकल्प को अपने जीवन में अपनाया है, वो वास्तव में भारत की जो ताकत है, भारत की जो क्षमता है कि अब भारत केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि भारत अब एक वैश्विक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के निवास पर पहुंचकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के भी निवास पर सीएम धामी पहुंचे, उन्हें भी दिवाली की बधाई दी। साथ ही उनका स्वास्थ्य का हालचाल जाना और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के अवसर पर पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम हरीश रावत से उनके निवास पर भेंट की। उन्होंने दोनों नेताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम ने पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही सीएम धामी ने हाल ही में दुर्घटना के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत के स्वास्थ्य का हालचाल जानकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में मंत्रीगण, विधायकगण, प्रशासनिक, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रदेश भर से आए लोगों ने सीएम धामी से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी आने वालों को दीपावली की मंगल कामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये पर्व समाज में सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता फैलाने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि यह पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में नई उम्मीद, समृद्धि और खुशहाली लाएगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि पर्व को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आपसी सद्भाव के साथ मनाएं और राज्य के विकास यात्रा में सहयोग करें। उत्तरकाशी के बाजार में दिवाली की रौनक है। लोग दीपावली के पर्व को लेकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोग पटाखे, मिठाई, सजावट के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। जिला मुख्यालय नगर क्षेत्र में रामलीला मैदान से लेकर पूरे बाजार में भीड़ देखी जा रही है। बद्रीनाथ धाम में दीपावली मनाने के लिए भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हैं। कई राज्यों से आए तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए और सुख शांति की कामना की। वहीं यात्रा व्यवस्था को लेकर तीर्थयात्री काफी खुश नजर आए। बद्रीनाथ धाम में शानदार तरीके से दिवाली का पर्व मनाया जाता है और एक साथ कई दिए जलाए जाते हैं। दिवाली को लेकर तीर्थयात्री बेहद उत्सुक हैं। दर्शन करने के लिए आए, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ
दिवाली के मौसम पे इतने अच्छे अद्भुत दर्शन हुए हमारे और मन एकदम प्रफुल्लित हो चुका है। और यहाँ हमें इतना अच्छा लगा, व्यवस्था भी अच्छी है और दर्शन भी जल्दी हो गए, नई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना बढ़िया दर्शन हो गए कि हम जो सोचे थे उससे भी ज्यादा अच्छे दर्शन हो गए। और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर बद्री नारायण भगवान का दर्शन करने आए। हमारी माताजी, बूढ़ी माताजी थी हमारे साथ और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और हम चाहते भगवान नारायण हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। बहुत अच्छा लगा केदारनाथ जी के दर्शन करके। हम अभी बद्रीनाथ आए हैं, बद्रीनाथ जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अभी हमारी दीपावली के त्योहार पर हम आप देख रहे हो ये बहुत अच्छा मंदिर श्रृंगारा हुआ है और हमें दर्शन करने को मिले, हम धन्य हुए हैं। दीपावली पर पूजा और सजावट के लिए फूलों की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसकी वजह से फूलों के दाम आसमान छू रहे हैं। गेंदे के फूल रिकॉर्ड तोड़ दाम 250 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जिससे किसानों को अच्छा फायदा हो रहा है। जानकारों का कहना है कि दीपावली में लक्ष्मी के पूजन, विशेष तौर पर गेंदे और कमल के फूल का विशेष महत्व होता है। वहीं प्रदेश में हुई बारिश का असर भी फूलों की खेती पर पड़ा है, जिससे उत्पादन कम होने से भी फूलों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। गेंदा 250-200 चला गया है, जो आज तक मैंने कभी नहीं बेचा। दिवाली में शायद कभी नहीं बेचा, मैंने तो नहीं बेचा, बाकी मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं बेचा। मैंने गेंदा माला यहाँ पे 50 रुपए की, 40 रुपए की चल रही है। फूल वही है, गेंदा है, गुलाब है, कमल है, सब कुछ है, लेकिन रेट इस बार सब चीज के हाई है। जो पीछे बरसात हुई है, बाढ़ आई, उससे फूलों में बहुत इफेक्ट हुआ है, बहुत ही ज्यादा महंगा, बहुत ही ज्यादा। दिवाली की बहुत अच्छी तैयारी है, फूल थोड़े से महंगे हैं इस बार। इस तरह के फूल ज्यादा फूल, गेंदे की लेडी, पत्ते की लेडी, आर्टिफिशियल देखो आप पीछे है। त्योहारों को लेकर उधम सिंह नगर जिले में दिवाली से लेकर छठ पूजा तक यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के साथ ही आम जनता की सुरक्षा के दृष्टिगत चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। इसके साथ ही रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा समेत जनपद में जगह भी पटाखा बाजार में फायर ब्रिगेड की टीमों को तैनात किया गया है। आगामी जो हमारा त्योहार का जो दिन आ रहे हैं, जिसमें दिवाली भी है और भाई दूज है, धनतेरस है, छठ पूजा है, इसको लेके जनपद उधम सिंह नगर में सभी प्रकार की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। हमारे द्वारा जगह जगह जो भी जनपद में बाजार के क्षेत्र हैं, वहाँ लगातार चेकिंग कराई जा रही है पुलिस द्वारा। साथ ही साथ हमारे बैरियर और बैरिकेड भी लगे हुए हैं। दीपावली रोशनी का त्योहार, लेकिन समाज के कुछ घर ऐसे भी हैं जहां दिए तो जलते हैं, मगर अकेलापन फिर भी गहरा साया बनकर साथ रहता है। ऐसे सिंगल बुजुर्गों के लिए इस बार उत्तराखंड पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। पुलिस इस दीपावली उनके घर पहुंचेगी, कुशलक्षेम पहुंचेगी और उनके साथ मिलकर खुशियां बांटेगी। रहेगी कि हमारे जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, उनसे कोशिश करके हमारे पुलिसकर्मी उनसे एक बार मुलाकात करें, उनको बधाई भी दें। जो खासकर जो अकेले एकल रहते हैं, जहां उनके बच्चे कहीं किन्हीं कारणों से बाहर कहीं सेटल डाउन और वो नहीं आ पाते हैं, तो पुलिसकर्मी उनके बच्चों की तरह या उनके परिवार सदस्य की तरह उनसे मुलाकात करें, कुशलक्षेम पूछें। आगे बढ़ते हैं। दीपावली रोशनी का पर्व है और सरोवर नगरी की खास सौगात दिवाली को और भी खास बना देती है। जितना खूबसूरत नैनीताल शहर है, उससे कई सुंदर यहां की मोमबत्तियां हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सरोवर नगरी नैनीताल सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और झीलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पारंपरिक कैंडल मेकिंग कला के लिए भी प्रसिद्ध है। दुकानों में सजे ये फल, ये मिठाई नहीं, बल्कि ये नैनीताल की खास मोमबत्तियां हैं। एकदम सजावटी और दिल को छू जाने वाली ये मोमबत्तियां दीपावली में घरों को रोशन कर रही हैं। देश भर के पर्यटक नैनीताल आकर इन मोमबत्तियों को खरीदते हैं, तो उपहार के तौर पर भी अपने रिश्ते नातेदारों के लिए ले जाते हैं।
इन मोमबत्तियों की खास बात यह है कि जलने के साथ घरों को ये अपनी खुशबू से महकाती हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा भी, क्योंकि दीपावली में तो दिया ही सब कुछ होता है, तो अच्छा है गिफ्ट के पर्पस में। दीपावली होता है रोशन का, सब जगह जो कैंडल लाइट्स वगैरह सब लगता है, तो हम इसलिए तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही खरीदूंगी। दरअसल 1970 में नैनीताल में मोमबत्तियों का कारोबार शुरू हुआ, जिसके बाद जर्मनी से मशीन मंगाकर सजावटी कैंडल बनाना शुरू हुई। पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए इनकी खूबसूरती निखर कर सामने आई तो मिठाई, फल, टी लाइट, फ्लावर के साथ अरोमा कैंडल, फ्लोटिंग मोमबत्तियां यहाँ की पहचान बन गई हैं। अब तो पहाड़ की संस्कृति की झलक भी इन मोमबत्तियों में सैलानियों को दिख रही है। कारोबारियों ने उपहार के तौर पर मिठाई और पहाड़ की सौगात ऐपण वाली मोमबत्तियों को भी बाजार में उतारा है। दीपावली की स्पेशल कैंडल्स बनती हैं, पैकेट्स बनते हैं, और जो रोज के जलने वाले अच्छे 4-4, 5-5 घंटे कैंडल्स वो जलती हैं, हमारी बनती हैं। फ्लोटिंग हमारी हर साल बनती है। देखिए ये फ्लोटिंग के डिजाइन्स हैं, फ्लोटिंग बनती है। दिवाली के पैकेट्स बनते हैं। कुछ ये नैनीताल के ऊपर ही हमने बनाई हैं कैंडल्स, छोटी बड़ी हर। इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी रही, पूरे साल भर अच्छी डिमांड रही। बहरहाल मिलावटी मिठाई आपको नुकसान दे सकती है, लेकिन मिठाई और फल वाली ये कैंडल आपके घरों को रोशन करती हैं। मौका दीपावली का हो और नैनीताल के कैंडलों की बात ना हो, ऐसा कहां हो सकता है। जिस तरह से नैनीताल के कैंडल आज रोशन दुनिया को कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सरकारों को चाहिए कि नैनीताल के कैंडल कारोबारियों को राहत दें, ताकि नैनीताल की कैंडल की ये खुशबू विश्व भर में बिखेरी जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहां तांबे के बने बर्तनों की मांग देश भर में रहती है। दीपावली के त्यौहार में तांबे के बर्तनों की मांग और तेज हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अल्मोड़ा में चंद राजाओं के समय से ही तांबे के सिक्के और बर्तन बनते आ रहे हैं। अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ले में बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की डिमांड उत्तराखंड समेत कई राज्यों और विदेशों में भी देखने को मिलती है। मशीनों के बदले हाथ से बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की डिमांड ज्यादा देखने को मिलती है। फिल्टर हो गया, वाटर, ये फ्रिज बोतल होगी, जग हो गई, कुंडी होगी, परात होगी, आजकल इसकी ज्यादा डिमांड होती है। पूजा की थाली होगी, अर्घ दिए हो गए, इसकी ज्यादा डिमांड रहती है। त्योहारों और शादियों के सीजन में तो तांबे से बनी गगरी और पूजा के लिए बर्तनों की डिमांड बढ़ जाती है। कई लोग तो अपने रिश्तेदारों से अल्मोड़ा के तांबे से बने बर्तन ही मंगाते हैं। इस बार तांबे के जो ट्रेडिशनल बर्तन हैं, पुराने हमारे बनते थे, वो तो बिक ही रहे हैं। कुछ मॉडर्न बर्तन यहाँ बन रहे हैं, वो भी आजकल बिक रहे हैं। तांबे की डिमांड बहुत है, आजकल लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तांबे के कलश हो गए, तांबे के लोटे, तांबे के गिलास, और आजकल तांबे में एक ऐपण भी चल रहा है, तो हमने हर चीज पे ऐपण करवाया और उसमें नंदा देवी और बहुत अच्छी अच्छी आर्टिस्ट बनवाई हैं। सांस्कृतिक नगरी के तांबे के बर्तनों को पर्यटक पहाड़ की याद के रूप में भी ले जाते हैं। आज भी लोग त्योहार और शुभ कार्यों में तांबा जरूर खरीदते हैं, जो अल्मोड़ा की विशेष पहचान है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यूं तो बाघों के लिए मशहूर है, लेकिन इसके साथ ही यहां कई वन्य जीव भी फल फूल रहे हैं, जिनमें एक दुर्लभ शिकारी पक्षी भी है जो कभी यहां प्रवास में आता था, लेकिन अब वो यहीं पर बस गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कॉर्बेट को ऐसे ही वन्य जीवों का स्वर्ग नहीं कहा जाता। ये जल, थल और नभ में विचरण करने वाले कई जीवों की आरामगाह है। कॉर्बेट प्रशासन यहाँ शिकारी पक्षियों पर एक रिसर्च कर रहा है। WWF के साथ किए जा रहे इस शोध में एक पक्षी को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्लाज फिश ईगल यहाँ प्रवासी पक्षी बनकर आता था, लेकिन वर्तमान में वो यहाँ घोंसले बनाने लगा है, जिससे कॉर्बेट प्रशासन उत्साहित है। हमारे क्षेत्र में भी वो माइग्रेटरी के रूप में इस क्षेत्र में पाया जाता है,
परंतु अभी देखा गया है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत और आसन बैराज जो उत्तराखंड में है वहां पर वो नेस्टिंग करता है। हमारी जो अभी रिसर्च चल रही है, जो रैप्टर्स पे रिसर्च चल रही है, उसके अंतर्गत हमने उसके नेस्ट जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, ढिकाला में और आसन बैराज में, वहां पर उसके नेस्ट हमने देखे। वन्य जीव प्रेमियों की माने तो प्रवासी प्लाज फिश ईगल अब यहीं का होकर रह गया है। ये मछली पर डिपेंड है और यहाँ के ढिकाला से होकर जाने वाली रामगंगा नदी में पाई जाने वाली मछलियाँ इसका भोजन है। यहाँ हो रही सुरक्षा के चलते इस नदी में मछलियाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो यहाँ के स्वस्थ इकोसिस्टम को दिखाता है। पक्षी की बात हो रही है, बहुत एक तो दुर्लभ पक्षी है और पूरे विश्व में कुछ हजार ही इनकी संख्या है। और पहले ये कॉर्बेट या भारत में जो है एक प्रवासी पक्षी के तौर पर आता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये परमानेंट यहीं पर निवास करने लगा है। और पलासेस फिश ईगल का पाया जाना किसी भी परिस्थिति के लिए एक अच्छा द्योतक है। ये मेनली फिश पर डिपेंडेंट है। और कॉर्बेट की अगर हम बात करें तो कॉर्बेट रैप्टर्स के मामले में बहुत विख्यात है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को जैव विविधता का धनी कहा जाता है। प्लाज फिश ईगल एक उदाहरण मात्र है। अगर यहाँ और रिसर्च की जाए तो इस तरह के कई मामले सामने आ सकते हैं जो इस जैव विविधता के और समृद्ध होने की पुष्टि करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 के अर्धकुंभ मेले के लिए सरकार जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। कुल मेले में भीड़ प्रबंधन हमेशा एक बड़ी समस्या रहती है। ऐसे में मेला लैंड पर चिन्हित 101 स्थायी अतिक्रमण को हटाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। साल 2027 में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होना है और कुंभ मेले में भीड़ नियंत्रण सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। ऐसे में हरिद्वार के बैरागी कैंप और दूसरे इलाकों में HRDA ने 101 स्थायी अतिक्रमण को चिन्हित किया है, जिसको हटाना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। RTI के तहत मांगी गई जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि 1995 से लेकर अब तक इस क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण बढ़ा है और मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्राधिकरण को इस अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। हालांकि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके फलस्वरूप 95 से लेकर आज तक 101 अवैध निर्माण बैरागी कैंप पे मौजूद है। उसके पश्चात मुख्य सूचना आयुक्त ने शासन को, मुख्य सचिव को, मेलाधिकारी दीपक रावत को, जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को स्पष्ट ऑर्डर दिया था कुंभ मेला 2021 के सफल संचालन के लिए इन अवैध निर्माणों को तत्काल ध्वस्त कराया जाए। हालांकि कुंभ मेला प्राधिकरण और जिला प्रशासन की ओर से अस्थायी अतिक्रमण को लगातार हटाकर मेला लैंड को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है, लेकिन कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैरागी कैंप मैदान और उसके आसपास की जमीन पर स्थायी निर्माण और अतिक्रमण को लेकर अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं। देखिए, कुंभ मेला क्षेत्र में जो अतिक्रमण हुआ है उसको चिन्हित कर लिया गया है। कई मैटर जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से भी कार्रवाई हो रही है। कुछ मैटर में अभी ऑलरेडी हमने अतिक्रमण हटा लिया है और आगे भी अनवरत कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी अतिक्रमण है, टेम्परेरी हो या अन्य तरीके का हो, उसको प्रॉपर हम नोटिस देके अग्रिम कार्रवाई करते हैं। 2027 में अर्धकुंभ मेले का सरकार पूर्ण कुंभ के रूप में भव्य ढंग से आयोजन कराना चाहती है और कुंभ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में मेला लैंड अगर अतिक्रमण मुक्त नहीं कराई जाती है तो भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।